नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड 36 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन निम्न में से ट्रांजिशन इफेक्ट है, तो इसमें से कौन सा ट्रांजिशन जो इफेक्ट है वो बताना है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन इफेक्ट है फैट, वाइव और फ्लाई इन, तो उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर है डी। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रेजेंटेशन की एक प्रिंटेड कॉपी प्रदान करता है। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की प्रिंटेड कॉपी कौन प्रदान करता है, तो वो करता है यहाँ ऑडियंस हैंडआउट, सी। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप शॉर्टकट की के बारे में जानिए। जैसे देखते हैं कंट्रोल डी। कंट्रोल डी जो होता है डुप्लीकेट स्लाइड के लिए होता है। डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करनी हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है, कंट्रोल डी। कंट्रोल एन, कंट्रोल एन होती है जो न्यू फाइल इंसर्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल जेड ये जो होता है अंडू के लिए होता है। और कंट्रोल एम जो होता है न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की। तो 38 का जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट, किस फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने में काम आता है। तो बैकग्राउंड सेट करने के लिए जो काम आता है वो है ग्रेडियंट फिल। तो इसका सही आंसर है डी। तो यहाँ पे हाइपरलिंक की शॉर्टकट की आपको ध्यान रखनी है कंट्रोल+K। और थंबनेल व्यू जो होता है इस तरीके से ये छोटे छोटे फॉर्मेट में जो दिखाई देता है इसे थंबनेल व्यू कहा जाता है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन स्पीड का विकल्प निम्नलिखित में से किस टैब के अंतर्गत उपस्थित होता है। तो ट्रांजिशन वाला जो इफेक्ट जो होता है वो होता है किसमें, एनिमेशन में। नेक्स्ट, मात्र एक स्लाइड के प्रेजेंटेशन को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्नलिखित किस फीचर्स का प्रयोग में लाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रीव्यू। तो यहाँ 41 का जो सही आंसर है वो है बी। एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज डालने के लिए, तो आवाज डालने के लिए जो फीचर्स यूज किया जाता है, तो 42 का जो सही आंसर है वो है सी। इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में जाके ऑडियो और साउंड फाइल सेलेक्ट करके हम साउंड इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एमएस पावर पॉइंट 2010 में अगर आप प्रस्तुति को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दबाना होगा। तो प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए कौन सी की दबानी होगी, एस्केप की। F1 जो की होती है ये जो होता है हेल्प विंडो के लिए की होती है। और बैक स्पेस कुंजी जो होती है लेफ्ट साइड के करैक्टर को यदि आपको क्या करना हो, डिलीट करना हो, तो उसके लिए। नेक्स्ट, एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट के बीच मूल अंतर। तो यहाँ 44 का जो सही आंसर है वो है ए। स्लाइड ट्रांजिशन को पूरी स्लाइड पर लागू किया जाता है, जबकि एनिमेशन प्रभाव एक स्लाइड के ऑब्जेक्ट पे लागू किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो स्लाइड पे जो इफेक्ट लगता है वो ट्रांजिशन इफेक्ट लगता है, और एनिमेशन इफेक्ट जो होता है कोई भी टेक्स्ट वगैरह है, कोई भी शेप है और कोई भी पिक्चर है उस पर इफेक्ट लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, एमएस पावर पॉइंट 2010 में मोशन पाथ क्या है। तो 45 का जो सही आंसर आएगा, तो मोशन पाथ जो होता है एक मूवमेंट होता है जैसे स्लाइड पर आइटम की गतिशील करने की एक विधि। तो मतलब ए मेथड ऑफ मूविंग आइटम ऑन स्लाइड। तो इसका सही आंसर है डी। 46, एमएस पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स किस टैब में उपलब्ध होता है। तो एमएस पावर पॉइंट में जो स्मार्ट आर्ट जो ग्रुप होता है वो किस में होता है, यहाँ पे वो होता है इंसर्ट टैब के अंदर। नेक्स्ट, पावर पॉइंट एप्लीकेशन एक यूजर को अनुमति देता है। तो पावर पॉइंट क्या करता है, एनिमेशन, प्रेजेंटेशन, प्रिंट आउट स्लाइड या नोट्स फॉर स्पीकर। तो यहाँ 47 का जो सही आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, एक प्रेजेंटेशन को प्रोजेक्ट करने के लिए किस टैब का चयन किया जाता है। तो यहाँ पे जो टैब जो यूज की जाती है तो इसका सही आंसर है सी, रिव्यू। नेक्स्ट, एक पेज पर अधिकतम कितने स्लाइड प्रिंट आउट निकाला जा सकता है। तो एक स्लाइड प्रिंट आउट कितना है, अधिकतम 9। तो अधिकतम जो स्लाइड जो होता है प्रिंट निकाला जाता है वो कितना है, 9। 49 का सही आंसर है डी। नेक्स्ट, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की। वर्तमान स्लाइड शो करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है यहाँ पे शिफ्ट के साथ F5, और जो ओनली F5 जो होता है ये होता है स्लाइड शो। और ये जो पूरा कंप्लीट जो होता है, इसे वर्तमान स्लाइड शो का मीनिंग है यहाँ पे
करंट स्लाइड शो के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो कौन सी हो गई, शिफ्ट के साथ F5। नेक्स्ट, इंडियन आईटी एक्ट कब लागू हुआ था? इंडियन आईटी एक्ट जो हुआ था 17 अक्टूबर 2000, तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कैरेक्टर स्पेसिंग विकल्प पावर पॉइंट में नहीं होता है? तो पावर पॉइंट में कैरेक्टर स्पेसिंग वाला विकल्प जो नहीं होता है वो कौन सा है यहाँ पे, लार्ज। 53, किसी प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने व ऐड होती है, तो यहाँ 53 का जो सही आंसर आएगा पुरानी स्लाइड के ठीक बाद। नेक्स्ट, पेगासस एक प्रकार का है, पेगासस इज ए टाइप ऑफ, तो ये जो होता है वो क्या होता है, ये एक मालवेयर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समूह के माध्यम से किसी स्लाइड में अलग अलग आकृतियां ली जा सकती हैं, उनके शेप इफेक्ट में परिवर्तित किया जा सकता है? तो यहाँ 55 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी, ड्राइंग। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में स्लाइड ओरिएंटेशन विकल्प के अंतर्गत किसी स्लाइड का ओरिएंटेशन कितने प्रकार में बदला जा सकता है? तो यहाँ पे कितने बदला जा सकता है, 2, तो 56 का जो सही आंसर है वो है डी। पावर पॉइंट में टेक्स्ट शैडो का विकल्प किस समूह के अंतर्गत उपस्थित होता है? तो यहाँ टेक्स्ट का जो शैडो लगाना हो तो वो विकल्प जो होता है वो किस में आता है, फॉन्ट में। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2013 में बाई डिफ़ॉल्ट स्लाइड की साइज होती है, तो बाई डिफ़ॉल्ट जो स्लाइड की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 16:9, तो इसका सही आंसर है डी। पावर पॉइंट में न्यूनतम और अधिकतम कैरेक्टर स्पेस दिया जा सकता है, कैरेक्टर स्पेसिंग देने के लिए न्यूनतम और मैक्सिमम जो होता है 59 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी, 0 to 1000 पॉइंट, सही आंसर डी। 60, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यहाँ 60 का सही आंसर है IC, जो ये एक वायरस होता है। नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट 2010 में निम्न में से कौन सा एनिमेशन प्रभाव ऑब्जेक्ट के आकार को बढ़ा या घटाकर, रंग बदलकर या उसके केंद्र पर घुमाकर किसी ऑब्जेक्ट पर ध्यान आकर्षित करता है? तो यहाँ 61 का जो सही आंसर है वो बी, इम्पेसिस प्रभाव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्रस्तुति में एक से अधिक स्लाइड का चयन करने में सक्षम है? तो एक से अधिक स्लाइड सेलेक्ट करने के लिए जो कीबोर्ड की जो की यूज की जाती है वो की जाती है शिफ्ट, तो इसके साथ क्या होगा, शिफ्ट प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करके, तो 62 का सही आंसर है डी। नेक्स्ट, 63, एनिमेशन जैसे प्रभाव होते हैं जब आप MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं, तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए क्या यूज किया जाता है, यहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन। नेक्स्ट, पावर पॉइंट स्लाइड में केवल टेक्स्ट, शीर्षक और बुलेट देखने के लिए चयन किया जाता है, तो इसके लिए क्या चयन किया जाता है, यहाँ पे आउटलाइन। नेक्स्ट, 65, निम्न में से किस विकल्प द्वारा स्लाइड शो आगे नहीं बढ़ेगा? तो स्लाइड शो जो आगे नहीं बढ़ेगा, तो 65 का सही आंसर है डी, एस्केप की। नेक्स्ट, स्क्रीन के बॉटम में स्थित पर क्लिक करके प्रेजेंटेशन व्यू को बदला जा सकता है, तो प्रेजेंटेशन का व्यू बदलने के लिए सबसे कौन सी बार यूज की जाती है, स्टेटस बार। सबसे टॉप जो बार होती है वो टाइटल बार, सबसे नीचे वाली टास्क बार, जस्ट ऊपर वाली बार में यहाँ जो प्रेजेंटेशन का व्यू बदला जा सकता है, तो 66 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट, 67, प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड को हाइड करने का विकल्प उपस्थित होता है, तो हाइड करने के लिए स्लाइड को, ये विकल्प जो होता है स्लाइड शो के अंदर होता है, स्लाइड शो ऑप्शन के अंदर। पावर पॉइंट में विभिन्न प्रकार के थीम्स का चयन कौन से टैब के अंतर्गत किया जा सकता है? तो थीम का चयन करने के लिए कौन सा डिजाइन, तो 68 का जो सही आंसर रहेगा ए। 69, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, तो पावर पॉइंट में क्या क्या यूज होता है, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और हाइपरलिंक, तो इसका सही आंसर आएगा डी। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।